बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। तो स्पेशली बीएस साइकोलॉजी प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए जो ये समझते हैं कि उनकी डिग्री मुकम्मल हो जाएगी, स्पेशली जो है एग्जाम्प्टेड स्टूडेंट है। और मैंने ज़रूरी समझा कि मैं फिर दोबारा से वीडियो बनाऊं, जैसे कि साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी ने इस हवाले से अलहदा से सेपरेटली वीडियो बनाई थी, बाकायदा पटिशन जो कंपेन थी वो भी चलाई थी। और जो प्रीवियस वीडियो में तो कुछ उस प्रीवियस वीडियो की झलकियाँ आपको दिखा देता हूँ, आपको स्क्रीन पर ये वीडियो प्ले करके कि प्रीवियस वीडियो में मैंने क्या कुछ बताया था। अस्सलाम वालेकुम। साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी की तरफ से विश्व यूनिवर्सिटी के जो बीएस साइकोलॉजी के प्रोग्राम के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए एक कंपेन चलाई जा रही है और कोशिश है ये कंपेन सक्सेसफुल हो और ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स को अचीवमेंट हासिल हो। अब जो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने एडमिशन लिया था बीएस साइकोलॉजी में, लेकिन उनकी जो डिग्री थी 2 साल ग्रेजुएशन उनकी मुकम्मल हो चुकी हुई थी एसोसिएट डिग्री में, जैसे कि बी.कॉम, बी.ए, बी.एस.सी.एस में। तो उन्होंने अपना जो एडमिशन है एसोसिएट डिग्री में लिया, यानी कि बीएस साइकोलॉजी में लिया। विच यूनिवर्सिटी के जो प्रोग्राम चल रहा है बीएस साइकोलॉजी में, तो उनको एग्जाम्पशन जो मिली वो ऑलमोस्ट 2 ईयर्स की उनको पूरी एग्जाम्पशन नहीं मिली, बल्कि 1.5 ईयर्स की एग्जाम्पशन मिली। और जिसकी वजह से क्या हुआ कि उनका जो क्रेडिट हो रहा है वो 8 सेमेस्टर में आके 105 होता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि प्रोजेक्ट का जो क्रेडिट हो रहा है वो 105 में स्टार्ट होता है, जबकि प्रोजेक्ट का जो क्रेडिट हो रहा है वो 7 सेमेस्टर में ऑलमोस्ट स्टार्ट हो जाना चाहिए। यहाँ 7 सेमेस्टर में इंटर्नशिप का जो है ना क्रेडिट और वो स्टार्ट हो जाना चाहिए, जिससे क्या हो कि डिग्री एग्जैक्ट 2 साल में जो है वो मुकम्मल हो जाए बीएस साइकोलॉजी प्रोग्राम की उन स्टूडेंट्स के लिए जो एग्जाम्प्टेड बेस में जिन्होंने एडमिशन लिया है। जैसे कि मैंने एक पेटिशन जो है वो टाइप की हुई है, आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ये पेस्ट कर दूंगा, आप इसको कॉपी करके एक पेटिशन जो है सभी स्टूडेंट जो जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं बीएस साइकोलॉजी की डिग्री जो कर रहे हैं विश्व यूनिवर्सिटी के स्टडी प्रोग्राम की, जो बीएस साइकोलॉजी की जो स्टडी कर रहे हैं विश्व यूनिवर्सिटी की तरफ से, वो स्पेशली इस पेटिशंस को कॉपी करें। और इस वीडियो में जैसे मैं इंस्ट्रक्शंस दूंगा उस इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक स्टेप को फॉलो करते हैं आपने ये पेटिशंस भेजनी है, और जिससे क्या हो कि आपको एग्जाम्पशंस मिल जाए, रिलीफ मिल जाए। अगर आपको नहीं मिलेगा तो आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं या जो कंटिन्यू स्टूडेंट्स हैं उनकी फेवर हो जाएगी, और इससे ये होगा कि उनकी फेवर इससे हो जाएगी कि उनकी बचत हो जाएगी, उनको उनका एक एक्स्ट्रा जो ईयर है वो नहीं लगेगा। अब हमारा जो एक्स्ट्रा ईयर जो लग रहा है, काफी ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स का जो एक्स्ट्रा ईयर लग रहा है वो PSY 499B की वजह से लग रहा है। ऑलमोस्ट जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो एक्स्ट्रा ईयर जो लग रहा है वो 499B की वजह से लग रहा है। ये पेटिशन जो है वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि मैंने इसमें बस यही टाइप किया है कि ये जो स्टडी कंसर्न है इसके हवाले से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, क्योंकि हमें जो प्रोजेक्ट है जो स्टार्ट होता है फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, वो 8वें सेमेस्टर में स्टार्ट होता है, जिसका नाम है PSY 499A फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। और इंटर्नशिप रिपोर्ट भी वो इसी यानी कि सेमेस्टर में स्टार्ट हो रही है। और इसी सेमेस्टर में हमें 105 जो क्रेडिट हो रहा है वो कमाने पड़ते हैं, तो तब भी हमारा इंटर्नशिप ये जो रिपोर्ट है ये अपन होती है। ताहम जो छठे सेमेस्टर में मैक्सिमम जो क्रेडिट हो वो 100 हो, जिससे क्या हो गया ये 7 सेमेस्टर में जो है PSY 499A प्रोजेक्ट जो है वो ओपन हो जाए, और इसके अलावा इंटर्नशिप जो है वो ओपन हो जाए। और 8वें सेमेस्टर तक ये जो है हमारे ये PSY 499B और PSY 499A ये कोर्सेज मुकम्मल हो जाए, जिससे क्या हो कि हमारी जो डिग्री है वो टाइम पे मुकम्मल हो और हमें टाइम पे डिग्री मिले। तो सबसे पहले ये क्या हमने एलएमएस। अब ये तो मैंने वीडियो बनाई थी पटिशन्स को लेकर, लेकिन क्या हुआ कि पटिशन्स का रिस्पांस ये आया सभी स्टूडेंट्स को, साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी के जितने भी जो सब्सक्राइबर थे बीएस साइकोलॉजी के प्रोग्राम के वर्चुअल यूनिवर्सिटी के, उन्होंने जब पटिशन्स वगैरह दी तो पटिशन्स का रिस्पांस क्या आया कि व्यू ने ना ऑलरेडी पॉलिसी जो है ना वो प्रोजेक्ट को लेकर सेट कर दी है। आप हैंडबुक जो है ना वो उसको विजिट करें, और हैंडबुक को विज़िट करने के बाद पॉलिसी देखें कि जो विच यूनिवर्सिटी है वो अख्तियार रखती है कि वो स्टडी हॉल जो है ना वो बढ़ा सकती है एग्जाम्प्टेड स्टूडेंट्स के लिए, मतलब वो कि जो अपनी डिग्री कन्वर्ट करते हैं एसोसिएट डिग्री में, बैचलर डिग्री में। अब एक्चुअल में ना 2021 में जो विच यूनिवर्सिटी ने स्टडी प्रोग्राम चेंज किया था, जिसमें जो PSY 499A जो कोर्स है ना उसका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का वो कोर्स जो पहले था 2020 में वो था PSY 619 फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के नाम से। लेकिन क्या हुआ कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के जो था क्राइटेरिया वो चेंज कर दिया गया। 7वें और 8वें सेमेस्टर में जो था वो न्यू स्टडी स्कीम विच यूनिवर्सिटी की ना 2020 के बाद न्यू स्टडी स्कीम जो लॉन्च हुई, ये 2022 वाला स्टूडेंट है।
2020 वाले स्टूडेंट्स तक जितने भी स्टूडेंट्स थे ना, उनको एक ही प्रोजेक्ट करना पड़ता था, 8वें सेमेस्टर में उनको प्रोजेक्ट मुकम्मल करना पड़ता था। लेकिन क्या हुआ कि स्टडी स्कीम 2020 के बाद चेंज हुई, और 2020 के बाद जो स्टडी स्कीम चेंज हुई उसमें फिर PSY 499 ए कोर्स और PSY 499 बी कोर्स, बी वाला जो है वो 8वें सेमेस्टर में कंप्लीट करना है, और जो PSY 499 ए है वो 7वें सेमेस्टर में कंप्लीट करना है। अगर आप ये 7वें सेमेस्टर पे कंप्लीट नहीं करते तो फिर 8वें सेमेस्टर में ओपन होगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आप एग्जेम्प्टेड स्टूडेंट है? तो आप अपनी स्टडी स्कीम विजिट करें। जैसे कि ये आपको मेन्यू बार में काफ़ी ऑप्शन नज़र आ रही है, तो यहाँ पे माई स्टडी स्कीम पे क्लिक करें, आप अपना वर्जन देखें, और साथ में फिर ये देखें कि आपके कोर्सेज में एग्जेम्प्टेड शो हो रहा है। अगर आपको एग्जेम्प्टेड शो हो रहा है तो इसका मतलब आप एग्जेम्प्टेड स्टूडेंट है BS साइकोलॉजी प्रोग्राम के, और आपका एक एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगेगा, चाहे जो भी हो जाए। और प्रोजेक्ट के लिए क्राइटेरिया क्या सेट किया हुआ है विच यूनिवर्सिटी में? विच यूनिवर्सिटी ने जो एग्जेम्प्टेड स्टूडेंट है ना, उनके लिए क्राइटेरिया ये सेट किया हुआ है कि वो ऐसे स्टूडेंट जो BS साइकोलॉजी में इनरोल्ड हो गए हैं 2020 के बाद, और उनकी स्टडी स्कीम में PSY 499 ए कोर्स और PSY 499 बी कोर्स अगर शामिल है, तो ऐसे स्टूडेंट्स को और साथ में ऐसे स्टूडेंट जिनकी इंटर्नशिप रिपोर्ट साइकोलॉजी भी शामिल है इनके स्टडी स्कीम में, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए 105 क्रेडिट और मुकम्मल करना लाजमी है। अगर 105 क्रेडिट और मुकम्मल नहीं करते और STA 630 कोर्स मुकम्मल नहीं करते, तो फिर प्रोजेक्ट फाइनल ईयर प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप रिपोर्ट साइकोलॉजी नहीं रख सकते, क्योंकि STA 630 कोर्स और साथ में फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो है PSY 619 PSY 499 ए और PSY 499 बी, ये आपके लिए ओपन नहीं होगा। STA 630 कोर्स मुकम्मल करना लाजमी है, क्योंकि ये रिसर्च मेथड है। इसी मेथड रिसर्च मेथड के बेस पे ही आपको रिसर्च करना आएगा, तो तभी आपके लिए प्रोजेक्ट जो है वो ओपन होगा, लेकिन 105 क्रेडिट और मुकम्मल करने के बाद। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एग्जेम्प्टेड हैं, और एग्जेम्प्टेड स्टूडेंट्स का जो क्राइटेरिया है वो फिक्स कर दिया गया है। आप जो मर्जी कोशिश कर लें कि नहीं हमारी जो डिग्री है मुकम्मल हो जाएगी 8वें सेमेस्टर में ही, नहीं, उनका एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगना है। लेकिन डिग्री किन स्टूडेंट्स की मुकम्मल होगी टाइम पे? एक्चुअल में जो फर्स्ट सेमेस्टर से स्टूडेंट चलते आ रहे हैं BS साइकोलॉजी में, उनकी जो डिग्री है टाइम पे मुकम्मल होगी। क्यों? क्योंकि उनका ऑटोमेटिकली जो क्रेडिट हो रहा है ना, वो 7वें सेमेस्टर में, छठे सेमेस्टर में पूरा हो जाता है, जिसकी वजह से 7वें सेमेस्टर में उनका जो प्रोजेक्ट है PSY 499 ए और PSY 499 बी, ये 7वें 8वें सेमेस्टर में वो क्लियर कर चुके होते हैं। और यही वजह होती है कि जो फर्स्ट सेमेस्टर से चलते आ रहे हैं BS साइकोलॉजी प्रोग्राम के जो स्टूडेंट्स, उनकी डिग्री मुकम्मल हो जाती है, और जो एग्जेम्प्टेड वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी जो डिग्री है वो एक एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाने पर मुकम्मल होती है। तो ये थी मिसअंडरस्टैंडिंग। काफ़ी व्हाट्सएप में ना गर्ल्स वगैरह गॉसिप्स कर रहे थे, बॉयज़ वगैरह गॉसिप्स कर रहे थे, और मैंने ज़रूरी समझा कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं और क्लियर करूं आप स्टूडेंट्स को, कि देखें कि जो एग्जेम्प्टेड वाले स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लिए नंबर 1 पे 105 क्रेडिट और मुकम्मल करना लाजमी है, और नंबर 2 पे STA 630 कोर्स करना लाजमी है। तब ही उनके लिए प्रोजेक्ट जो है ना PSY 499 ए और PSY 499 बी और इंटर्नशिप रिपोर्ट साइकोलॉजी ओपन होगी, अदरवाइज नॉट एंड नेवर। चाहे आप जो भी कर लें, चाहे आपका 103 क्रेडिट हो रहा है, चाहे 104 है, आपका जो है ना प्रोजेक्ट नहीं ओपन होगा 103 या 104 क्रेडिट और होने पर। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपके 103 या 104 क्रेडिट और 105 क्रेडिट और मुकम्मल हो गए हैं? इसके लिए आप जाएं यहाँ पे क्रेडिट बुक में जाएं, यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन दी गई है। मैं जाता हूँ, सॉरी, स्टूडेंट क्रेडिट पे जाता हूँ, तो यहाँ पे आपको आपके क्रेडिट अर्नड के बारे में बताया गया है, मतलब कि आपने क्रेडिट और कितने कमाए हैं। तो जो क्रेडिट और कमाए हैं वो 81 है, और क्रेडिट एग्जेम्प्टेड मतलब कि कितने क्रेडिट और की आपको छूट मिली है, तो 49 क्रेडिट और की छूट मिली है। तो ये 81 क्रेडिट और 49 क्रेडिट और को प्लस करें तो जितने क्रेडिट और बनेंगे
और उसको बाद आप देखें कि आपका जो है ना कितना बनता है क्रेडिट और 81 क्रेडिट अर्न के क्रेडिट और क्रेडिट एग्जेम्प्टेड के क्रेडिट और को प्लस करके देखें कि कितने क्रेडिट और बनते हैं। अगर 105 क्रेडिट और बनते हैं ना तो फिर तो आपके लिए जो है ना इंटर्नशिप रिपोर्ट साइकोलॉजी और साथ में जो है PSY 499 कोर्स वो आपके लिए ओपन हो जाएगा। और ये 105 क्रेडिट होने के साथ साथ आपने STS 630 वाला जो कोर्स है ना वो भी लाजमी मुकम्मल करना है 105 क्रेडिट और मुकम्मल होने से पहले पहले। तो ये इस बात का भी आप स्टूडेंट ख्याल रखिएगा। वीडियो कैसी लगी है साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब के चैनल की तरफ से ये जो वीडियो बनाएगी आप स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली, तो कमेंट्स में लाजमी बताएं और साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने क्लास फेलो के साथ ताकि उनको भी अवेयरनेस मिल सके इस हवाले से जो कि कितने क्रेडिट और की रिक्वायरमेंट होती है प्रोजेक्ट ओपन होने के लिए और इंटर्नशिप रिपोर्ट साइकोलॉजी ओपन होने के लिए, और साथ में कौन सा कोर्स कंपलसरी है। तो STS 630 कोर्स रिसर्च मेथड जो कोर्स है वो कंपलसरी होना चाहिए मुकम्मल, तभी आपका इंटर्नशिप रिपोर्ट साइकोलॉजी और फाइनल ईयर जो प्रोजेक्ट है वो ओपन होगा और साथ में 105 क्रेडिट और भी लाजमी हो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट जल्दी किसी अच्छी वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच। आप अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।